सांगला हिल के निजी अस्पताल में डॉक्टर की मुबैना गफलत से खातून जाँ बहक जैतून बीबी को डिलीवरी ऑपरेशन के लिए जहरा नवाज अस्पताल लाया गया था। लवाहिकीन ने निजी अस्पताल के सामने एहतजाज करते हुए रोड को ब्लॉक कर दिया। बुरसा का कहना था कि जैतून बीबी का अस्पताल में दौरान ज़िंदगी गलत ऑपरेशन किया गया। डिप्टी हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मजहर नवीद पुलिस नफरी हमरा मौका पर पहुंच गई। कार्रवाई करते हुए निजी अस्पताल को सील कर दिया गया। अस्पताल में जेर इलाज मरीजों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शेखुपुरा में कोट अब्दुल मालिक इंटरचेंज के करीब तेज रफ्तार कार टायर फटने से उलट गई। हादसे में 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1112 फिरोजवाला की टीम ने जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जख्मियों की शिनाख्त एहसन, नदीम और कामरान के नाम से हुई। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि करोड़लाल ईसन में कायम सरकारी तालीमी इदारे स्पेशल एजुकेशन सेंटर से 1 किलो से ज्यादा चर्च बरामद। स्पेशल एजुकेशन सेंटर के गिराज के डिब्बों से मिलने वाली चर्च पुलिस ने कब्जे में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। पुलिस के मुताबिक स्कूल हेडमिनिस्ट्रेस की इत्तला पर कार्रवाई की गई। मुलजिम की जल्द गिरफ्तारी के लिए कैफरे किरदार तक भी पहुंचाया जाएगा। चर्च तालीमी इदारों में कैसे पहुंची, किसने पहुंचाई, तहकीकात जारी। और नाज़रीन, मियां चन्नू में भी महंगाई ने शहरियों का जीना दोभर कर दिया। मुर्गी के गोश्त की कीमतों को पड़ लग गए। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मनान चौधरी से। जी मनान चौधरी, आगाह कीजिएगा। मियां चन्नू की एक चिकन शॉप पर जो यहाँ चिकन में खुर्दनोश के बाद चिकन को भी पर लग गए हैं। चिकन का रेट 3 दिनों में 200 रुपये का इजाफा कर दिया गया। आवाम से मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आप दुकानदारी में क्या है, आपको प्रॉब्लम्स हैं और चिकन कितना इजाफा हो चुका है। जी भाई, चिकन का रेट 620 हो चुका है, कल 580 था, आज 620 हो गया। दुकान में बहुत सेल में फ़र्क आ चुका है। हुकूमत से गुजारिश है कि रेट कम करे। जी बिल्कुल, उनका यही कहना था कि चिकन में इजाफे के बाद सेल में हमारे बहुत प्रॉब्लम्स आ चुके हैं, सेल कम हो गई है। हमारे कस्टमर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी गरीब बंदा तो ला भी नहीं सकता। मेरी गल सुन, इतना पैसा इतना महंगा हो गया, गरीब बंदा किमें लाई सी किमें खासी। मेरी गल सुन, 600 650 700 इन्ना अगे आख्या भाई जानवर का मिल सी, गोश्त नहीं मिल रहा तो बलैला रहे तो उतां जाता पाया। गरीब बंदा किमें खासी, दिहाड़ी करें दिहाड़ी पूरी नहीं होंगी। मेरी गल सुन, की चीज़ां लाई सी हो। जी बिल्कुल, कस्टमर का यही कहना था कि एक तो रेट लिस्ट के मुताबिक इंतजामिया यहाँ अमल दरामद में पूरी नहीं उतर रही। दूसरे दीगर शहरों की तरह कोट सब्जल में भी महंगाई का चिन्ह बेकाबू हो गया। ब्रायलर गोश्त 600 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। मजीद जानते हैं कोट सब्जल से हमारे नुमाइंदे तैमूर अहमद की इस रिपोर्ट। कोट सब्जल में भी महंगाई का चिन्ह बोतल में बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा। इस मौका पर कोहिनूर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए शहरियों का कहना था, बहुत ज्यादा महंगाई है स्टोर में, तो ये अपना दालें, राशन, सब्जी, आटा, हर चीज महंगा और बिल, ओवर बिलिंग, बहुत ज्यादा महंगाई की वजह से हमारी हुकूमत से अपील है कि ये इसका मुड़तड़ महंगाई को कंट्रोल किया जाए और आवाम को रिलीफ दिया जाए ताकि आवाम सुख का सांस ले सकें। कैमरा टीम के साथ तैमूर अहमद त्रेली को। लकी मरवत के इलाके आदमजई में जारी फुटबॉल टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया। फाइनल सनसनीखेज मुकाबले के बाद आदमजई ने 1 गोल से जीत लिया। रजा मरवत ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं शरीफुल्लाह खान। में जारी अमन फुटबॉल टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया। फाइनल मैच मियां क्लब तजोड़ी और बादशाह क्लब आदमजई के मबाइन खेला गया, जो एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद बादशाह क्लब आदमजई ने 1 गोल से जीत लिया। मैच के मेहमान खसूसी मरूफ समाजी शख्सियत रजा मरवत थे। मैच देखने के लिए RCC सदर नवाब अली खान समेत कसीर तादाद में शायकीन फुटबॉल ने शिरकत की। इस मौके पर टूर्नामेंट के सदर नवीद खान ने मेहमानों का खिलाड़ियों से तारुफ करवाया। मेहमान खसूसी रजा मरवत का कहना था कि खेल कूद इंसान की सेहत के लिए निहायत जरूरी है। इससे इंसान न सिर्फ तंदुरुस्त और तवाना रहता है बल्कि मनफी सरगर्मियों से दूर रहता है। उनका
دور پوشاک مغواړي زبا ان شاء الله دو تخام خراجو زو په خپل علاقې باندې امن غواړم اللہ پاک کے ملک علاقے سے امن راولے. उनका मजीद कहना था कि जब केलों के मैदान आबाद होंगे तो अस्पताल वीरान होंगे और इससे न सिर्फ इलाके में बदअमनी और मनशियात जैसी लानत का खात्मा होगा बल्कि यहाँ के नौजवान अपनी सलाहियतों को भी उजागर कर सकेंगे. उन्होंने सूबाई हुकूमत से जिला लकी मरवत जैसे पसमानदा इलाके में खेलों के स्टेडियम समेत दीगर खेलों की फरहमी के लिए इकदामात उठाने की दरख्वास्त की. मेहमान खसूसी रजा मरवत ने रनर और विनर टीमों में ट्रॉफियां और नगद इनाम तकसीम किए. बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि औस्ता मोहम्मद में नामालूम वजूहात पर नौजवान ने खुदकुशी कर ली. शहीद मुराद कॉलोनी के रिहायशी नौजवान नियाज अहमद ने खुद को गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर लिया. पुलिस ने लाश तहवील में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दी. सोबतपुर में अमनो अमान की बहाली और पुलिस की कारकर्दगी बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश जारी है. एसएसपी सोबतपुर गुलाम हुसैन बाजोई ने कहा कि जिला सोबतपुर 5 इजला के बॉर्डर से मिलते हैं, फिर भी हमारे जवान अमनो अमान की बहाली के लिए हर वक्त चौकस हैं. अमनो अमान बेहतरी की तरफ गामजन है. सोबतपुर के कुछ पुलिस थाना खस्ता हाल जरूर हैं. आज बलोचिस्तान की काविशों से बहुत जल्द तामीर होंगे. अवाम की जान और माल की हिफाजत करना और तहफ्फुज देना पुलिस की जिम्मेदारी बनती है. अवाम के जायज मसाइल सुनने के लिए दफ्तर 24 घंटे खुले हैं. अमनो अमान की बेहतरी के लिए पुलिस दिन रात कोशा है. मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं. और ये ज़िला जो है फ्लड हिटेड एरिया भी है, आपको पता है. पानी भी 2022 में आया था, इससे पहले भी. उसकी वजह से भी कुछ थाने हमारे काफ़ी खस्ता हाल है. अभी ताज़ा सर्वे भी हो चुका है. हमारे आईजी साहब इसमें बहुत इंटरेस्टेड है, तो शायद हमारे 2-3 थाने इंशाल्लाह भी बन जाएंगे. कोई फॉरेन की फ़ंड है, मेरे ख्याल में USA की फ़ंड है, उसके तोसत से. तो वो 2-3 थाने हमारे जो फ्लड हिटेड एरियाज़ हैं वो इंशाल्लाह बन जाएंगे जल्दी. बाकी ओवरऑल लैंड आर्डर का जैसे आप साहब की हजरात हैं, आप भी देख रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं. अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल ज़िला सोबतपुर पुरअमन है. हमारी पूरी कोशिश है कि पुरअमन माहौल हो, लोगों को जितना हो सके हम अमन प्रोवाइड करें. हमारी जिम्मेदारी भी यही है. तो इस पर हमारी पूरी टीम फोर्स इंशाल्लाह कोशिश है. ये ऐसा है कि ईरानी तेल या जो तेल का जो भी रेट है या जो भी है, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन वो मुकर्रर करते हैं. ईरानी तेल का अगर कहीं पे है भी उसको लुकआउट करेंगे. ऐसे ऊपर से यही कम आते हैं कि इस तरह की चीज़ें ना हो. खासकर सिंध बिल्कुल भी मतलब ये चीज़ें ना जाएं, इस तरह की कोई भी हो. इस पर एंटी स्मगलिंग बाकायदे कस्टम वाले बैठे हैं अपना नसीराबाद में. उससे आगे कस्टम की अथॉरिटी पूरी बैठी हुई है. आपका कच्ची में उस तरफ वहाँ पे बैठे हुए हैं, इदारे लगे हुए हैं सारे कि इसके ख़िलाफ़ जो जहाँ जहाँ कार्रवाई है वो होती रहती है. जी मंशियात फरोश जैसे आपको पता है लोग काफ़ी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सोबतपुर में कंट्रोल है, लेकिन फिर भी ऐसे नहीं है कि कोई बेचता नहीं. कुछ हैं जिनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हमने की है. ताज़ा भी हमने अभी कटबार गुला रसूल कटबार को गिरफ्तार करके उससे चर्च बरामद करके केस कर दिया है, जो आपको पता है मशहूर एक मंशियात फरोश है. तो कार्रवाइयाँ जारी हैं. इंशाल्लाह इस पर भी तवज्जो अभी मज़ीद देंगे ताकि छोटे बच्चे या इस तरह के कोई आम बंदे इसमें मुलविस ना हो, जिनकी ज़िंदगी को ख़तरा और उनकी ज़िंदगी. खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि शहादात कोर्ट में सूदखोरों की शामत आ गई. एसएसपी मोहम्मद कलीम मलिक के हुक्म के मुताबिक सूदखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी. पुलिस ने सूदखोर लियाकत अली मक्सी को गिरफ्तार कर लिया. SHO जुल्फिकार ने सूदखोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया है. कहा सूदखोरों को किसी भी सूरत माफ नहीं किया जाएगा. जैकबाबाद में चंद मिनटों की बारिश ने सैलाब की सूरत इख्तियार कर ली. बारिश ने म्यूनिसिपल इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया. हर तरफ बारिश और नकासी आब का पानी तालाब का मंजर पेश करने लगा. म्यूनिसिपल इंतजामिया के पास 400 मुलाजमीन होने के बावजूद भी बारिश का पानी निकालने के लिए कोई इकदाम नहीं उठाए गए. बारिश को 7 घंटे गुजर जाने के बावजूद भी बिजली बहाल न हो सकी. नाज़रीन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दोस्ती का आलमी दिन मनाया गया. इस हवाले से अहमदपुर सियाल के शहरी क्या कहते हैं, जानते हैं चौधरी मोहम्मद जावेद असलम की इस रिपोर्ट में. दोस्ती ऐसा नाता जो सोने से भी महंगा,
आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दोस्ती का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद आपस की रंजिशों, इख्तलाफात और कुदूरतों को खत्म करके दोस्ती को परवान चढ़ाना है। अहमदपुर सियाल के शहरी कहते हैं कि दोस्ती एक अनमोल रिश्ता है। दोस्ती एक अनमोल रिश्ता है और कायनात में मेरी सोच के मुताबिक जो है ना, दोस्त खून का रिश्ता होता है, भाइयों का। अब दोस्ती का जो है ना एक अजीम रिश्ता है, इससे बड़ा मेरी सोच में कोई बड़ा रिश्ता नहीं है। अजीम रिश्ता है और सोने से भी महंगा है। दोस्त जो है, दोस्त का असासा होता है और हर इंसान को चाहिए अच्छे दोस्त रखने चाहिए और जो उसके दोस्त मुखलिस हो, जो उसके मुश्किल वक्त में काम है और उसके काम आ सके। दोस्ती एक मजबूत, मुस्बत और पुख्ता रिश्ता है। दोस्ती मोहब्बत, कुर्बानी, वफादारी, एतमाद और इत्तेहाद की एक खूबसूरत माला है। चौधरी मोहम्मद जावेद असलम, कोहिनूर न्यूज़, अहमदपुर सियाल। दोस्ती ऐसा नाता जो खबर शामिल करें सवात से। आपको बताएं कि LTV ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मजीद दर्जनों उम्मीदवारों से टेस्ट लेने का अमल मुकम्मल हो गया। मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले दर्जनों उम्मीदवारों से MVE सवात अकरम खान ने क्लरिकल स्टाफ के हमरा टेस्ट और ट्रायल दिया। इस मौका पर MVE अकरम खान का कहना था कि वजीर ट्रांसपोर्ट की हिदायत पर सख्ती से अमल दरामद कर रहे हैं। उम्मीदवारों को लाइसेंस के हसूल के लिए बार बार मौके फराहम करते हैं और ये हमारी जिम्मेदारी है। ड्राइविंग लाइसेंस का निज़ाम काफी हद तक जदीद हो चुका है। MVE सवात अकरम खान पर अवाम ने इत्मीनान का इजहार किया। जबकि दूसरी जानिब CTO फैसलाबाद का समंदरी का दौरा, ड्राइविंग कोर्स मुकम्मल करने वालों को लाइसेंस तकसीम किए गए। तफसीलात देखते हैं अब्दुल हई सबासी की इस रिपोर्ट। CTO फैसलाबाद मकसूद अहमद लोन ने समंदरी का दौरा किया। ड्राइविंग स्कूल में ड्राइविंग कोर्स मुकम्मल करने वाले मर्दों खवातीन में सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस तकसीम किए। CTO फैसलाबाद मकसूद अहमद लोन का कहना था कि लोगों में अब ये शऊर आ चुका है कि हमने बाकायदा ड्राइविंग सीखकर ड्राइविंग करनी है ताकि सफर महफूज रहे और हम एक अच्छे जिम्मेदार शहरी बन सकें। बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। मैं शुक्रगुजार हूँ समुद्री की आवाम का। यहाँ पे मेरी बहनें बेटियाँ भी बैठी हुई हैं, मेल भी बैठे हुए हैं, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि लोगों में अब ये शौर आ चुका है कि हमने अगर ड्राइविंग करनी है, अगर हमने गाड़ी चलानी है तो बाकायदा सीख के चलानी है। इस मौका पर ड्राइविंग सीखने वाले मर्द और खुसूसन खवातीन ने CTO फैसलाबाद और इंस्पेक्टर राना अली रजा और राना तनवीर का शुक्रिया अदा किया कि जिन्होंने समंदरी में ड्राइविंग सीखने के लिए एक बेहतरीन और फुली सिक्योर माहौल मुहैया किया। CTO फैसलाबाद का कहना था कि समंदरी ड्राइविंग स्कूल में बहुत जल्द फीमेल स्टाफ भी तैनात किया जाएगा ताकि हमारी बेटियां मजीद खुद को सिक्योर महसूस करें। टीम के साथ अब्दुल हई सुबासी, कोहिनूर न्यूज़, समंदरी। बुरेवाला में मेडिकल स्टोर मालिक की गिरफ्तारी और मुकदमे के खिलाफ मेडिकल स्टोर्स ने हड़ताल कर दी। शहर भर के मेडिकल स्टोरों की बंदिश पर मरीजों को शदीद परेशानी का सामना है। मेडिकल स्टोर मालिकान का प्रेस क्लब के बाहर धरना कॉलेज रोड ब्लॉक कर दी। केमिस्ट एसोसिएशन के मुताबिक DHO को मेडिकल स्टोर चेक करने का कोई इख्तियार नहीं। मुकदमे के इखराज तक हमारी हड़ताल और धरना जारी रहेगा। MPA खालिद निसार का कहना था कि DHO ने मेडिकल स्टोर पर बदमाशी की। DHO के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। और अभी रुख करें कसूर का और आपको बताएं कि कसूर के नवाही इलाके कादराबाद में सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। मीर चाहराह तालाब का मंजर पेश करने लगी। इलाका मकीनों का गुजरना महाल हो गया है। म्यूनसिपल कमेटी सीवरेज का निज़ाम ठीक करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेकर सीवरेज का निज़ाम ठीक करने का मुतालबा किया है। दीपालपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 10 किलो से ज्यादा चर्स बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। DSP दीपालपुर खिजर जमान की निगरानी में SHO हुजरा शाह मुकीम ने कार्रवाई करते हुए चर्स की भारी तरसील को नाकाम बना दिया। मनीषात फरोज, शाहिद जमील और बिल्ला से 10 किलो चर्स बरामद कर ली गई। मुलजिम हुजरा शाह मुकीम के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में मनीषात भी फरोख्त करता था। DPO तारिक अजीज सिंधु ने SHO और पुलिस टीम की कारकर्दगी को सराहा। कहा, ड्रग फ्री पंजाब मुहिम के तहत मनीषात फरोशों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि घोटकी पुलिस और सिंध रेंजर्स का डाकुओं के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी है। ऑपरेशन के दौरान शर गैंग के 2 डाकू जख्मी हो गए। SSP घोटकी डॉक्टर सुमैर नूर चन्ना खुद ऑपरेशन में
फोर्स की कमांड कर रहे हैं। मज़कूरा इलाकों में पुलिस की भारी नफरी और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ ऑपरेशन तेजी से जारी है। SSP घोटकी का कहना है कि पुलिस के हौसले बुलंद हैं, इंशाल्लाह अमन व अमान की खराब करने वालों को मंतकी अंजाम तक जरूर पहुंचाएंगे। तो दूसरी जानिब हैदराबाद CTD और दहशतगर्दों में मुकाबला, फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक कालादम तंजीम SRA के साथ है। मुलजिमान टारगेट किलिंग के कई वाकयात में मुलविस है। दहशतगर्दों में शौकत मलोकानी और नईम मलोकानी शामिल। इस हवाले से जानते हैं SP CTD सैयद आमिर अब्बास शाह का क्या कहना था। हैदराबाद ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हुए जिले जामशरो के हुदूद से कालादम दहशतगर्द तंजीम SRA के दहशतगर्दों से मुकाबला करते हुए शदीद फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द और टारगेट किलर बनाम शौकत मलूखानी और नईम मलूखानी को पुलिस मुकाबले के दौरान गिरफ्तार किया, जबकि उनका साथी इंतहाई खतरनाक दहशतगर्द साजन मलूखानी दौरान मुकाबला फरार होने में कामयाब हो गया, जिसकी नाकाबंदी करके जदीद तकनीकी बुनियादों पर तलाश जारी है। अभी तक दौरान तफ्तीश मुलजमान ने दर्ज झील अहम इंकशाफात किए। गिरफ्तार दोनों दहशतगर्दों का ताल्लुक कालादम तंजीम SRA से है। गिरफ्तार दोनों दहशतगर्द और फरार होने वाला मुलजिम दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग के वाक़यात में मुलविस हैं, जिनका मकसद पंजाबी पठान सेटलर्स की टारगेट किलिंग करना है। गिरफ्तार दहशतगर्द नईम मलूखानी टारगेट किलिंग की कार्रवाई में अपने साथी शौकत मलूखानी और मफरूज दहशतगर्द साजन मलूखानी का सहूलतकार है, ये फैसिलिटेटर है। ये अहम है, मई साल 2023 में शौकत मलूखानी और मफरूर दहशतगर्द साजिद मलूखानी ने काजी अहमद में पंजाबी सेटलर लियाकत आरई को SRA कमांडर माशूक कमरानी की हिदायत पर 4-5 गोलियां फायर करके टारगेट किया, मगर वो खुशकिस्मती से बच गया। हैदराबाद ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि हजरत शाह अब्दुल लतीफ भटाई रहमतुल्लाह के 281वें सालाना उर्स के इंतजामात के हवाले से इजलास। डिप्टी कमिश्नर मटियारी मोहम्मद यूसुफ शेख ने सिदारत की। मुख्तलिफ महकमों के अफसरों को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। इजलास में चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ सैयद आतिफुल्लाह शाह, SSP सैयद असगर शाह, दरगाह भटाई के कायम मुकाम शहजादा नशीन और चेयरमैन टाउन कमेटी भट्ट शाह सैयद खावर हुसैन शाह, सैयद यासिर शाह, असिस्टेंट कमिश्नर हाला डॉक्टर मज़ाहिर अली ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर मटियारी ने कहा कि इंतजामात में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उर्स मुबारक के मौका पर सिक्योरिटी के खसूसी इंतजामात किए जाएंगे। हैदराबाद के अवाम को हेस्को ने लावारिस समझ लिया है। लेस्को में करप्शन के इल्जाम में सजा पाने वाले अफसरान आज भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। MQM पाकिस्तान हैदराबाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस MNA सैयद वसीम हुसैन, प्रोफेसर इंजीनियर अब्दुल अलीम खानजादा ने कहा कि हैदराबाद में हेस्को के पास ट्रांसफार्मर ठीक करने की सहूलत नहीं, अवाम को हफ्तों बगैर बिजली के रहना पड़ता है। अवाम की सहूलियात के लिए हेस्को वर्कशॉप ओपन करे। रुकने सिंध असम्बली राशिद खान एडवोकेट ने कहा कि शदीद गर्मी में हेस्को ने बिजली ना देकर तभी लोड शेडिंग की है, जिसकी बिना पर कई इलाकों में अमवात हुई। इंजीनियर साबिर हुसैन कायम खानी नासिर हुसैन कुरैशी ने कहा कि 18वीं तरमीम के बाद सिंध में हुकूमत ने पावर प्लांट लगा सकती है, क्योंकि नहीं लगाए। हेस्को के जालिमाना इकदाम की मजम्मत करते हैं। बुलेटिन में खबर शामिल करें और आपको बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर गंबर्ट और फूड अथॉरिटी के मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स पर छापे। ज़ायदुल मियाद अशिया बरामद होने पर 50,000 से ज़ायद जुर्माने किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर गंबर्ट का कहना था कि अगले हफ्ते केमिकल वाला दूध चलाने और होटलों पर इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर तरक्याती मंसूबों की रफ्तार में तेजी आ गई। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल मोहम्मद अली बुखारी ने MPO सामा फजल के हमरा हल्का PP 206 में जारी कामों का मुआयना किया। कबीरवाला खलकाबाद रोड के तामीराती काम की रफ्तार और मटीरियल का भी मयार चेक किया। मजीद महकमा बिल्डिंग्स के अफसरान ने ब्रीफिंग दी। रुकने सूबाई असम्बली उसामा फजल का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज
दूर दराज इजला की तरक्की के लिए कोशा है। तामीराती कामों में शफाफियत को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी ने कहा कि हुकूमत पंजाब ने सालाना तरक्याती प्रोग्राम के जारी कामों के लिए 2 अरब रुपए जारी कर दिए। ज़राई में जारी तमाम मंसूबों की कड़ी निगरानी की जा रही है। और अभी आपको बताएं कि 6 साला बच्चे के अगवा का ड्रॉप सीन हो गया। थाना सिटी रनाला कोट पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 6 साला बच्चे को बाजियाब करवा लिया गया। कार्रवाई SHO सिटी मोहम्मद अरशद की सरबराही में की गई। एक रोज कबल अरसलान घर से खेलने के लिए गया था। पुलिस ने 24 घंटे से कबल अनथक मेहनत जदीद टेक्नोलॉजी को बुरुएकार लाते हुए अरसलान को अख्तराबाद से बरामद कर लिया। बच्चे को बाहिफाजत वालिदैन के हवाले कर दिया गया। और नाज़रीन, जलालपुर पीरवाला में वारदातों का सिलसिला ना थम सका। नवाही इलाके बीट कसर में डकैती मज़ामत पर नौजवान को कत्ल कर दिया गया। अरशद बलोच दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि नागवा के करीब डाकुओं ने रोक लिया। मोटरसाइकिल मोबाइल फोन छीनने की कोशिश की। दौरान मज़ामत डाकुओं ने गोलियां मार दी। अरशद को तशवीशनाक हालत में अस्पताल लाया गया, जहाँ वो जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। लवाहिकीन ने RPO मुल्तान और CPO मुल्तान से मुतालबा करते हुए कहा कि मुलजमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंच। आगे बढ़े और आपको बताएं कि शेखुपुरा में शहर और मज़ाफ़ात में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश से नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। आपको बताते चलें कि शेखुपुरा में शहर और मज़ाफ़ात में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश से नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। आपको बताएं कि गुजरांवाला के नवाही इलाके में 24 साला लड़की को इज्तिमाई ज़्यादती के बाद गेस्ट हाउस की बालकनी से धक्का दे दिया गया। थाना मॉडल टाउन पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ मलिक तौसीफ अहमद से, जो इस वक्त गेस्ट हाउस के बाहर मौजूद हैं। जी तौसीफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जो है कल रात जो है यहाँ पर जो है गुजरांवाला में एक जो है 24 साला जो लड़की थी मारूख, उसको जो है यहाँ पर एक गेस्ट हाउस में ले जाया गया। और यहाँ पे जो आपको बताते चलें कि जो मारूख है उसका जो है मुकामी, जो गुजरांवाला का मुकामी मोहम्मद अली था, उसका फेसबुक पर जो है उनका जो है राब्ता हुआ और वहाँ से मोहब्बत का आगाज़ हुआ और यहाँ पर उसको बुला लिया गया। और यहाँ पे जो है मोहम्मद अली ने जो है वो अपने दूसरे दीगर साथियों के हमरा जो है मारूख के साथ जो है जनाबिल जबर किया। और उसके बाद जो है उसको जो है जब पुलिस की लड़की ने जो है उसको धमकी दी कि मैं पुलिस को बताऊंगी, तो उन्होंने जो है बालकोनी से जो है वो उस लड़की को जो है छत से फेंक दिया। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये मेरा कैमरामैन अगर दिखाई, ये वो गेस्ट हाउस है जहाँ पर लड़की को ले जाया गया। और सारी जो है आपको बताते चलें कि पुलिस ने कुछ देर कबल भी है जो यहाँ पे जो है ताले लगवाए हैं। और जो सबसे बड़ा अलमिया ये है कि CPO के नोटिस के बावजूद जो है ये एक चीज़ जो है वो अभी तक जो है उस पर अमल दरामद नहीं हुआ जज का। जबकि हमारा जो है CPO के जो है PRO तर्जमान से रब्ता किया तो उनका कहना था कि इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन माल हक्कान के खिलाफ जो है अभी तक कार्रवाई नहीं हो सकी। क्योंकि उनको कैसे ये मुमकिन है कि एक खातून के साथ जो है वो यहाँ पर इज्तिमाई ज़्यादती भी हो और जो है उसको छत से भी फेंका जाए और किसी को पता तक ना चले। ये आम तासर ये पाया जाता है कि जो गेस्ट हाउस की इंतजामिया है उनका भी मुलव्वस होने का इम्कान है। जबकि CPO गुजरांवाला जो है अयाज सलीम जो है उन्होंने इस पर नोटिस लिया है और SSP इन्वेस्टिगेशन जो है SSP ऑपरेशन जो है वो भी जाए वकूआ पर पहुंचे और जो है DSP की सरबराही में खबर शामिल करें सियालकोट से। आपको बताएं कि नौजवान के अंधे कत्ल का ड्रॉप सीन कातिल रिश्तेदार निकला। मुलजिम ने नौजवान को कत्ल करके 81 लाख रुपए की रकम हत्या ली थी। मुलजिम से आला कत्ल और रकम भी बरामद कर ली गई। SP इन्वेस्टिगेशन गुलाम अब्बास के मुताबिक मकतूल ने फ्रेंचाइज के मालिक मोहम्मद आमिर से अकेले ही रकम 81 लाख रुपए वसूल की, जबकि मुलजिम दूसरी गली में खड़ा था, जो बाद में हेलमेट पहनकर मकतूल के पीछे बैठ गया, जिसने रकम हत्याने की खातिर मकतूल को बहाने से मलिक करूनी ले जाकर कत्ल कर दिया। DPO सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल का कहना है कि वक़ूए में मुलव्विस मुलजिम किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। ठोस शवाहिद की बुनियाद पर तफ्तीश मुकम्मल करके मुलजिम को करार वाक़ई सजा दिलवाई जाएगी। और अभी आपको बताएं कि DPO कसूर के खसूसी अहकामात पर SHO थाना मुस्तफाबाद हसन इमरान सईद का छापा। 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके कब्जे से 4 किलो से जायद चर्च बरामद कर ली गई। मंशियात फरोश हैदर उर्फ हैदरी से 2 किलो 650 ग्राम चर्च, मंशियात फरोश मोहम्मद शफीक उर्फ काला भट्टा
2 किलो 60 ग्राम चर्स बरामद कर ली गई है। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद सादिक, ASI लियाकत अली डोगर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिए गए। शकरगढ़ का इकलौता बाईपास रोड दोनों इतराफ से मुकम्मल टूट फूट का शिकार है। ट्रैफिक का गुजरना इंतहाई नागुज़ीर हो चुका। चंद मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। गाड़ी मालिकान का कहना है कि रोड टूट जाने की वजह से हमारी गाड़ियां तबाह हो रही हैं। शहरियों ने वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ से रोड पर जल्द अज जल्द काम शुरू करवाने की अपील कर दी। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि सादकाबाद में चोरी का इल्जाम, खातून पर दुकानदारों का वहशियाना तशद्दुद। दुकानदार घसीटते हुए खातून को रिक्शे में बिठाने के बाद पुलिस स्टेशन ले गए। पुलिस एहलकार भी तमाशा देखते रहे। पुलिस ने दुकानदार की शिकायत पर चोरी का मुकदमा दर्ज कर दिया। और अभी आपको बताएं कि उमरकोट जिले भर में बारिशों का सिलसिला जारी है। उमरकोट समेत 4 तहसीलों और दीगर इलाकों में मुख्तलिफ मकामात पर तेज बारिश हुई। बारिश बरसने के बाद मौसम खुशगवार हो गया। बारिश पड़ते ही बिजली गायब हो गई। आसपास के इलाकों का शहरों से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। और अभी आपको बताते चलें कि रावलपिंडी में जमात इस्लामी का सख्त गर्मी के बावजूद भी 5वें रोज धरना जारी है। जलसागाह में कारकुन बड़ी तादाद में मौजूद है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे नुमान चौधरी जलसागाह में मौजूद हैं। तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी नुमान, बताइएगा। अभी आपको बताते चलें कि रावलपिंडी में जमात इस्लामी का सख्त गर्मी के बावजूद 5वें रोज भी धरना जारी है। जलसागाह में कारकुन बड़ी तादाद में मौजूद है। आपको बताते चलें कि रावलपिंडी में जमात इस्लामी का सख्त गर्मी के बावजूद भी 5वें रोज धरना जारी है। आपको बताएं कि रावलपिंडी जमात इस्लामी का सख्त गर्मी के बावजूद 5वें रोज भी धरना जारी है। जलसागाह में कारकुन बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे नुमान चौधरी जलसागाह में मौजूद हैं। उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। नुमान, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, रावलपिंडी में जमात इस्लामी की जानिब से महंगाई के हवाले से और बिजली के बिलों के बेबाक इजाफे के हवाले से आज 5वें रोज भी रावलपिंडी लियाकत बाग में धरना जारी है। यहाँ पर कसीर तादाद में जो है सख्त गर्मी के बावजूद भी यहाँ पर कसीर तादाद में कारकुनान की एक बड़ी तादाद यहाँ पर शामिल है। दरियाँ बिछाई गई हैं कारकुनान के लिए। कारकुनान के धरने के लिए यहाँ पर जो है अच्छे इंतजामात भी किए गए हैं। उनके लिए खाने का भी इंतजामात किए गए हैं। कब में देखा जा सकता है कि यहाँ पर जो स्टेज पर एक कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है। उसके अलावा यहाँ पर पंडाल में कारकुनान जो है जोश और जज्बे के साथ यहाँ पर तशरीफ ला रही है। 3 की तादाद बताई जा रही है, वो इकराम बिल्डिंग पर यहाँ पर मौजूद है। इसके मुकर्रीन है, उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि हमारे जो कायद हैं या हमारी जो कमेटी बनी हुई है मुज़ाकराती कमेटी, वो हुकूमत के साथ बैठकर मुज़ाकरात भी कर रही हैं। और देखना ये है कि क्या जमात इस्लामी धरना देकर बैठी हुई है, क्या ये अपने मुतालबात मनवा पाएगी या नहीं। क्या जो हुकूमत की जानिब से दूसरा दौर आना है मुतालबात मानने का, क्या हुकूमत जमात इस्लामी के मुतालबात पूरे कर पाएगी या नहीं। इसके अलावा जो कारकुनान की जानिब से हमें ये कहा गया है कि सख्त गर्मी के बावजूद भी जो है यहाँ पर हम पड़ाव डालकर यहाँ पे हम बैठे हुए हैं। तो उसके अलावा जो कारकुनान की जानिब से ये भी मजीद कहा गया है कि हमें हमारे कायद की जानिब से जब भी आवाज़ आएगी हम डी चौक की तरफ रवाना होंगे। उसके लिए हमें कोई भी रुकावटें या किसी भी रुकावटों का सामना करना पड़ेगा तो हम करेंगे। जी आगे बढ़े और आपको बताएं कि किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के शोबा मेडिसिन के ज़ेर एहतमाम वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की मुनासबत से आगाही सेमिनार और वॉक का एहतमाम किया गया। मजीद जानते हैं मोहम्मद शहजाद की इस रिपोर्ट। आलमी हेपेटाइटिस डे के मौका पर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के शोबा मेडिसिन के ज़ेर एहतमाम वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की मुनासबत से आगाही सेमिनार और वॉक का एहतमाम किया गया। सेमिनार में वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर महमूद अयाज ने खुसूसी शिरकत की, जबकि प्रोफेसर शहजाद शफकत भी खुसूसी तौर पर इंग्लैंड से इस सेमिनार में शरीक हुए। आगाही सेमिनार और वॉक का मकसद हेपेटाइटिस बारे तरबियत और आगाही फराहम करना था। हेपेटाइटिस एक काबिल इलाज मर्ज है। इस मौका पर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर के तलबा और प्रोफेसर साहबान के दरमियान हेपेटाइटिस के बारे में सवाल जवाब का सेशन भी हुआ, जिसमें दुरुस्त जवाब देने वाले तलबा में इनामात तकसीम किए गए। आपको इस चीज़ का तो इल्म है ही है कि हेपेटाइटिस बहुत तेज़ी से पाकिस्तान में फैलता चला जा रहा है और पाकिस्तान का शुमार इस वक्त दुनिया के उन ममालिक में अंदर होता है जहाँ पे हेपेटाइटिस बहुत ज़्यादा नुमायां तौर पे मौजूद है और बहुत तेज़ी से फैल रहा है। ज़ाहिर है बतौर मेडिकल कम्युनिटी हमारा फ़र्ज़ है कि हम इसके बारे में अवाम के अंदर शऊर उजागर करें कि ये एक ऐसी बीमारी है जो कि मुकम्मल तौर पर इससे बचा जा सकता है। एक होता है ना बीमारी अल्लाह ताला की तरफ से आ जाती है, ये बीमारी टोटली प्रिवेंटेबल है। तो आज
हमने वो सारी चीज़ें लोगों को बताई हैं, अपने डॉक्टर्स को, जूनियर डॉक्टर्स को, आवाम को, और यही हम शूर देना चाह रहे हैं कि ये जो है ना बीमारी मुकम्मल तौर पे जो है ना ये प्रिवेंटेबल है, यानी कि आप इससे बच सकते हैं। तो साफ़ पानी, साफ़ ग़िज़ा, साफ़ खुराक, आप ख़ास तौर पे आपस के जो ताल्लुकात हैं उसके अंदर जो अल्लाह ताला ने हमें शरई तौर पे इजाज़त दी है उसी तक हम अपने आप को रखें। और खून का इंतकाल है वो बहुत महफूज तरीके से होना चाहिए, क्योंकि ये जिस्मानी कॉन्टैक्ट के साथ भी एक दूसरे से फैलता है। लेकिन जैसे वीसी साहब ने पहले फरमाया कि ये बीमारी एक जिस्म से दूसरे जिस्म में मुंतकिल होती है कॉन्टैक्ट के थ्रू। तो हमें इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब हम आपसी कॉन्टैक्ट हैं, या इसी तरह जैसे हमारे मुख्तलिफ डॉक्टर हजरात हैं, डेंटिस्ट हैं, जो ये जो करते हैं ना आपको ये गूंदने का काम करते हैं, जिस्म के ऊपर टैटूज़ वगैरह बनाते हैं, इसी तरह हजाम हैं या ब्यूटी पार्लर्स में लोग हैं, दे आर द सोर्स जिनसे ये बीमारी एक से दूसरे में मुंतकिल हो सकती है। तो उन तमाम लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। देखिए सबसे पहली बात जो वीसी साहब ने की वो ये थी कि ये काबिले बचाव बीमारी हैं और बचाव का बेहतरीन तरीका मालूमात हैं। ये बहुत तेजी से करता है और इसमें फिर जिगर आपका फूल जाता है और आपको जॉन्डिस हो जाता है और आप काम से आपको काम बहुत छोड़ना पड़ जाता है और उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है बाद में, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुज़र है और आपकी बाद में आपकी लाइफ में और कॉम्प्लिकेशंस आने के लिए उसके साथ बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इस वजह से इसमें सबसे अहम है कि प्रिवेंशन, यानी कि जो चीज़ है आप जो चीज़ खाते हैं उसको चूज़ करें कि कौन सी खानी है, अंडर कुक चीज़ ना खाएं, पानी स्पेशली इस्तेमाल वो करें जो साफ है, अगर मिनरल नहीं है तो कम से कम उबला हुआ पानी इस्तेमाल करें। नाज़रीन शामिल करें और आपको बताएं कि सांगला हिल के निजी अस्पताल में डॉक्टर की मुबैना गफलत से खातून जाँ बहक हो गई। जैतून बीबी को डिलीवरी की मुबैना गफलत से खातून की जाँ बहक होने का मामला है। जैतून बीबी को डिलीवरी ऑपरेशन के लिए ज़हरा नवाज अस्पताल लाया गया था। लवाहिकीन ने निजी अस्पताल के सामने एहतजाज करते हुए रोड को ब्लॉक कर दिया। मुर्सा का कहना था कि जैतून बीबी का अस्पताल में दौरान ज़िंदगी गलत ऑपरेशन किया गया। डिप्टी हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मजन नवीद, पुलिस नफरी हमरा मौका पर पहुंच गई। कार्रवाई करते हुए निजी अस्पताल को सील कर दिया गया। अस्पताल में जेर इलाज मरीजों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। खबर शामिल करें रावलपिंडी से। आपको बताएं कि सूबाई वजीर रमेश सिंह अरोड़ा की बाग सरदारा में मौजूद हवेली सरदार बहादुर सरदार सुजान सिंह के हवाले से गुफ्तगू, उनका क्या कहना था, आइए जानते हैं। मैं मातरत खाऊं, आप हमारे भाई हैं, आप इतनी गर्मी वाली मौजूद आए, बट मसला इस वक्त ये है कि हमारा इस बुनियादी मकसद ये है कि जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, चाहे वो हिंदुज़म के हैं, चाहे वो जैन मत के हैं, चाहे वो सिख धर्म के हैं, चाहे हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के जितने भी अक़लियतों की यहाँ पे इबादत गाहें हैं, उनकी रेस्टोरेशन प्रिजर्वेशन करना मेरे डिपार्टमेंट का, मिनिस्ट्री माइनॉरिटीज़ का, महकमा मतरूका वक़फ़ इमलाक बोर्ड का, पाकिस्तान की सिख संगत का, हमारी क्रिश्चियनिटी का, हमारे हिंदू भाइयों का, जैन मत का, सबका है और हम सब मिल के साथ काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द ये जहाँ पे अब खड़ी है गुरुद्वारा आबाद होगा, इसकी रेस्टोरेशन करेंगे और इसको एक बेहतरीन एक जो शाहकार है, जो नमूना है, हम उसको आपके सामने पेश करेंगे। अच्छा एक सवाल सरदार साहब बता दें, क्या सिख कम्युनिटी के लिए ये गुरुद्वारा तो जाहिर सी बात है आप बता रहे हैं खोला जाएगा, तो क्या ये किसी बात का हिस्सा था कि सिखों को यहाँ पे धक्के दे के बाहर निकाला जाए या धक्के देने के बाद कोई पॉलिटिकल? असल में देखिए इस वक्त अंदर क्योंकि एक ऑफिस है, उनकी अपनी एक रिस्ट्रिक्शन है, एक सिक्योरिटी का इदारा है यहाँ पे बैठा हुआ है, तो उनकी अपनी एक रिस्ट्रिक्शन है, उनकी अपना एक SOP है, उन्होंने अपने SOP को फॉलो करना है। जिस दिन ये गुरुद्वारा खुल गया तो फिर किसी को कोई धक्के नहीं देगा, ये फिर सिखों के लिए खुल जाएगा, इंशाल्लाह खुलेगा। तो आज मेरे आने का मकसद भी यही था कि मैं आज इस जगह को विजिट करने आया हूँ। मैं इंतजामिया के साथ भी बैठा हूँ, मैं जो हमारे स्पेशल ब्रांच के हैं या बाकी पुलिस के लोग हैं, मैं IG साहब से भी बात करूँगा, जो किसी ने धक्का नहीं दिया, ये थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और ठीक हो जाएगी। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर।